ओके, सभी जने अपने दोनों हाथ रब करके और आंखें खोल सकते हैं धीरे-धीरे। तो फिर आइए बात करते हैं। सभी का स्वागत है आज की विशेष सभा में। रजनी जी, मीनाक्षी जी, पुरुषोत्तम जी, सोनिया जी, गरिमा जी भी ज्वाइन करेंगे। बहुत अच्छी बात उनकी जी में है। तो सबका पुनः स्वागत। और आज का जो लेख है मन और सौंदर्य तो पिछला है, और दूसरा एक आज का जो चिंतन के बारे में लिखा गया है, पढ़ के सुनाना होगा ना। तो रजनी जी से प्रार्थना करूंगा, कर पढ़ पाएंगे आप रजनी जी? कंफर्टेबल है? प्रणाम सर। बहुत बहुत हाँ, प्रणाम। सर कंफर्टेबल है आप? सर मैं पढ़ लूंगी, पर मैं मोबाइल से ज्वाइन कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस में भी हो सकती है। अच्छा, कोई बात नहीं। मोनिता जी ज्वाइन कर गए हैं। जी मोनिता बहन जी, जी आप पढ़ पाएंगे लेख टाइम निकाल के? जी सर। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए, और आराम से धीरे धीरे पढ़िए। जैसे भी एक पुराना लेख है, एक नया है जो आज वाला है, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। जी हाँ, तब तक आप लोग सुनिए, और फिर इस पे जो मन में बात आए इसको अपने आगे शेयर करेंगे। नाउ हाँ, स्टार्ट। सर टॉपिक पेज नंबर मैं बुक से ही पढ़ रही थी। गरिमा बताना। 94 है ना? 95 है। 95 मन और सौंदर्य। हाँ, जी। मन और सौंदर्य बहुत ही सारगर्भित विषय। मन और सौंदर्य के संदर्भ में अति सूक्ष्म की को स्थूलता में पूर्णतः वर्णन करना स्वयं को कटघरे में रखने जैसा है। मेरी निजता में अमूल्य सौंदर्य की धरोहर को अपने प्यारे मन वचन कर्म द्वारा प्रत्यक्षतः अनुभव किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, दिखाई देने वाली बिल्डिंग की नींव अदृश्य होती है और पेड़ की जड़ भी अदृश्य रहती है। जितनी ऊंची बिल्डिंग अथवा जितना ऊंचा पेड़ होगा, निस्संदेह उसकी नींव यानी जड़ भी उतनी मजबूत अथवा गहरी होगी। गुणवान व्यक्तित्व भी उतना ही मूलभूत आधार पर दृढ़ और मजबूत होता है। गुणवान होना चाहिए, ये गलत छपा है। गुणवान व्यक्तित्व भी उतना ही मूलभूत आधार पर दृढ़ और मजबूत होता है, जो गुण रूपी सौंदर्य का परिचायक है। इसी क्रम में उपहार स्वरूप हमारे प्यारे शरीर में निहित असीमित नैसर्गिक शक्तिशाली परमात्मा स्वरूप आत्मा अदृश्य है, और आत्मा स्वयं में परमात्म रूपी गुणों जैसे कि दिव्य ज्ञान, पवित्रता, शांति, खुशी, प्यार, आनंद इत्यादि से भरपूर होने के कारण दिव्य सौंदर्यता का परिचायक है और आंतरिक सौंदर्यता से सुशोभित है। अज्ञानतावश दिव्यता का सदुपयोग नहीं हो पाता, कारण जड़ता में जीने का अभ्यस्त होना है। अर्थात जो समझ में आता है कि आत्मा जो कि एक चैतन्य शक्ति होती है, उसकी अज्ञानता होती है हमारे अंदर। ज्ञान का अभाव होने के कारण से हम अपने दिव्य गुणों का उपयोग नहीं कर पाते। आगे सर की लेख है कि जबकि दिखाई देने वाले सभी प्रकृति प्रदत्त जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे नैसर्गिक रूप से हमेशा सौंदर्यता से भरपूर ही होते हैं। देखने और अनुभव की विभिन्नता में किया जाने वाला वर्गीकरण स्वयं के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मनुष्य जनित सभी वस्तुओं का आकलन भी स्वयं के निर्धारित पैरामीटर पर आधारित होता है। यानी जो कोई जितना स्वयं के प्रति सजग होता है, परिणामतः उसी अनुरूप ही उपलब्ध सौंदर्य को महसूस कर अभिव्यक्त करता है।
साधारणतया जनमानस नैसर्गिक सौंदर्य को भी सही मायने में परिभाषित करने में असमर्थ होता है। वास्तव में किसी भी वस्तु विशेष को, अपना जीव विशेष को समग्रता की दृष्टि से निरीक्षण करने पर परिणामतः नैसर्गिक सौंदर्य ऊर्जा के रूप में महसूस होगा, जो सभी का एक जैसा ही होगा, जबकि अभिव्यक्ति भिन्नता लिए हो सकती है। अर्थात जो सर कहना चाह रहे हैं कि सभी को एक समान गुण, आत्मा रूपी जो गुण है, परमात्मा शक्तियां सभी को मिली हुई है, क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं। लेकिन जितना हम सजग रहेंगे, जितना उसके प्रति अवेयर रहेंगे, हम उसकी अभिव्यक्ति, उस नैसर्गिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति अपने बुद्धि अनुसार, समझ अनुसार ही करेंगे। आगे सर ने लिखा है, इसके विपरीत खंड खंड देखने पर विचारों का मतांतर के साथ साथ अपूर्णता संभव है। परमात्मा प्रदत्त जीवन के साथ साथ उपलब्ध संसाधन भी सौंदर्य का पर्याय है। सारी कायनात के नैसर्गिक सौंदर्य का आभास होते ही मन अहोभाव से मौन को उपलब्ध हो जाता है। सारी कायनात के नैसर्गिक सौंदर्य का आभास होते ही मन अहोभाव से मौन को उपलब्ध हो जाता है। सभी दिशाओं में जहां जहां नजर आएगी, वहां वहां भरपूर नैसर्गिक सौंदर्य सदाकाल से उपलब्ध है। घटित मौन सौंदर्य युक्त ही होता है। दिव्य संगीत सुनना परमात्मा प्रदत्त शक्तियों का सौंदर्य स्वरूप है। शरीर की बनावट में उपलब्ध सौंदर्य और उसमें निहित मैकेनिज्म की सौंदर्यता का कोई विकल्प वजूद में नहीं है। शरीर की बनावट में उपलब्ध सौंदर्य और उसमें निहित मैकेनिज्म की सौंदर्यता का कोई विकल्प वजूद में नहीं है। अंत में सभी सौंदर्यता से भरपूर है, जिसे महसूस करना, तदुपरांत जीवंतता को बरकरार रखना स्वयं के चयन का विषय है। सभी सौंदर्य से भरपूर सर्वशक्तिमान परम सत्ता के स्वरूप होने के कारण परम भाग्यशाली है, जिसे महसूस करना इस जीवन का अमूल्य स्रोत है। जैसे ही जन्मों जन्मांतर से संचित अवधारणाएं, इमेजेस साहित्यिकता से मुक्त होते हैं, उसी क्षण संपूर्ण सौंदर्यता को उपलब्ध हो सकते हैं, जो सभी का जन्म सिद्ध अधिकार। ये हमारा लेख था किताब से, और आज का आध्यात्मिक चिंतन परम रहस्य। प्रत्येक मनुष्य विराट अस्तित्व का अनेकों में एक वाद्य यंत्र समान है, जिसे बजाने वाला परम अदृश्य परमात्मा स्वयं अपने नैसर्गिक स्वरूप में सिद्ध है, और जिससे निकलने वाला संगीत भी स्वयं में परम स्वरूप है, जो उसके होने का पर्याय है। मैं पुनः इसका वाचन करती हूँ। प्रत्येक मनुष्य विराट अस्तित्व का अनेकों में एक वाद्य यंत्र समान है, जिसे बजाने वाला अदृश्य परमात्मा स्वयं अपने नैसर्गिक स्वरूप में सिद्ध है, और जिससे निकलने वाला संगीत भी स्वयं में परम स्वरूप है, जो उसके होने का पर्याय है। सभी वाद्य यंत्रों में अपना अपना सुर भिन्नता लिए हुए है, और सभी यात्रा जीवंतता का पर्याय भी संगीतमय होते हुए भी स्वयं से अनभिज्ञ होने के कारण प्रवाहित तरंगों में आनंदित होने से वंचित है। मजेदार बात यह है कि सभी यंत्रों को विराट अस्तित्व अपने नैसर्गिक विधि विधान से अनवरत बजाता रहता है। सबकी धुन भिन्नता लिए हुए होने के बावजूद सभी यंत्र एक समान लयबद्ध हैं। आश्चर्य करने की बात कि भिन्नता में भी लयबद्धता का विशुद्ध चित्रण स्पष्ट है, जिसे देखना और महसूस करना माने उस परम विराट सत्ता को महसूस करना है, जिसके लिए ध्यान मार्ग परम सिद्ध। भिन्न भिन्न सुरों को सजाकर एक सूत्र में पिरोना और परम धुन का स्थापित करना उस परम संगीतज्ञ का उपहार है, जिसके माध्यम से स्वयं से मिलन का मार्ग प्रशस्त होता जाता है। जिस प्रकार स्थूल वाद्य यंत्रों से विभिन्नता में संगीत बजता है, और जिसे बजाने वाला भी उसी रूपेण पारंगत होना पहली शर्त है, जबकि परम संगीत सतत
सब में उपहारित है, जिसको सुनने के लिए स्वयं को सजगता पूर्वक प्रेषित करना पहली शर्त है। जिस प्रकार समस्त स्थूल वाद्य यंत्रों से निकलने वाले सुर अपने अपने होते हैं, परंतु सबके सहयोग से कुशल संगीतज्ञ इस सुंदर धुन को निर्मित कर आनंद स्वरूप माहौल को सजाता है, ठीक उसी तरह हम सब वाद्य यंत्रों से अस्तित्व अपने स्वभाव से आनंददायक अवस्था विशेष को उपहारित करता जाता है। सब में भिन्नता लिए सुंदर धुन होने के साथ साथ दूसरे यंत्र से भिन्न होती है, जबकि बजाने वाला परम विराट अस्तित्व एक ही है। इसी क्रम में जैसे वर्तमान में अरबों मनुष्य की न केवल वाणी भिन्नता लिए है, वरन शारीरिक विभिन्नता भी अपने आप में विलक्षणता का पर्याय है, जबकि सब में जीवंतता एक समान है। सभी की आंखों की पुतलियां भिन्न है, सब जबकि प्रवाहित रोशनी एक समान है। अनेक हाथ और पैर है, जबकि सबके पैरों और हाथों की रेखाएं भिन्न भिन्न होने के साथ साथ सभी उंगलियों के पोरों का चिन्ह भी रेखाओं में भी भिन्नता लिए हुए है। क्या गजब का डिजाइनिंग पैटर्न है उस अदृश्य विराट विलक्षण सार्वभौम अस्तित्व का, जो समस्त प्राणियों में समान रूप में निहित है। इस सुंदर कृति यानी मानव तन के डिजाइनर प्रकृति की रचना समझते हुए बुद्धि आश्चर्यचकित होने के साथ साथ शरीर के रोम रोम से धन्यवाद निकलना स्वाभाविक है। किस महान चित्रकार ने ऐसी रचनाएं प्रेषित की हैं, जिसका कोई भी विकल्प नहीं। समस्त ब्रह्मांड को सजाकर स्वयं को अदृश्य कर लिया। इसी क्रम में संसार को प्रकाशित करने के लिए नैसर्गिक दीपक सूर्य को स्थापित कर उपहारित कर शीतलता के लिए प्यारे चंद्रमा को लंबित कर स्वयं छुप गया, जिससे सारा संसार जगह जगह भटकते हुए ढूंढते हुए देखे जा सकते हैं। और आज तक किसी को भी बाहरी एड्रेस नहीं मिला कि वो रहता कहाँ है, जिसने समस्त ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से रचित किया और स्वयं को रचित कर स्वयं को छिपा लिया, जिसे सारा संसार सदियों से विभिन्न आयामों में ढूंढ ही रहा है। कुछ विरले सौभाग्यशाली ही उसकी विराटता को महसूस कर गहरे होते जाते हैं। सारांशतः जिस प्रकार स्थूल वाद्य यंत्र अपने आप को बजाने वाक के समक्ष बिना शर्त संपूर्ण समर्पण में होता है कि बजाने वाला अपनी मर्जी से अपने अनुसार बजाए, तो निश्चित ही सुर और तार का मिलन होकर सुंदर धुन का पर्याय बनता है। ठीक वैसे ही हम सब जीवंत वाद्य यंत्र अपने रचनाकार संगीतकार के समक्ष संपूर्ण समर्पित हो जाए, बिना किसी शर्त अथवा साक्षी हो जाए, उस विराट अस्तित्व के प्रति तो निश्चित ही परम संगीत सुनने के हकदार बन सकते हैं। यद्यपि परम संगीत समस्त प्राणियों में समान रूपेण अनवरत श्वासों की तरह बज रहा है, जरूरत है तो स्वयं को उस परम संगीत के समक्ष प्रेषित होने की, जिसके लिए कुछ पल निकालकर सांसारिकता की हद से परे निशब्द होकर स्वयं की ओर अग्रसर होने के लिए जागरूक होने की। परम संगीत भी विराट अस्तित्व की भाषा है, जैसे मौन जिसे परम पिता परमात्मा यूनिवर्स अथवा ईश्वर अथवा सर्वोच्च सत्ता अथवा परम सत्य संज्ञाओं से सुशोभित कर सकते हैं। सभी भाई बहनों का शेष जीवन जीवंतता से ओतप्रोत होकर परमात्मा परम संगीत में बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। उपरोक्त उपहारित लेख को पढ़ने उपरांत उत्पन्न जिज्ञासाओं का सत्संग आज 8 बजे होगा। सर आज का तो ये बहुत टफ लगा मुझे, आप समझाएं इसे। थोड़ा सा वो लेख भी, जो किताब पढ़ा वो भी थोड़ा टफ लगा और ये भी टफ लगा। बस इतना सार समझ में आया कि रचनाकार जो है वो मौन में रहते हुए उसने इतने भिन्नता लिए हुए रचनाओं को रचा है, जबकि जिसको उस रचनाकार को हम ध्यान के माध्यम से ही ढूंढ सकते हैं, और सारा संसार उनको ढूंढ रहा है, जो स्वयं इतनी सारी रचनाएं रचकर अदृश्य हो गया। इसको आप समझाइए। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी आपका। पहले तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्रिंसिपल की भूमिका निभाई है। अब लेख की जहाँ तक बात आती है, ये शब्द जब लिखता हूँ तो उस वक्त ही कुछ ख्याल जो आते हैं वो लिखे जाते हैं। अब आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मेरा भाव कहने का क्या है। सीधा सा फार्मूला है कि आपकी दृष्टि सृष्टि को निर्माण करती है, यानी जैसा आप खुद हैं वैसे सामने में से देखते हैं। आपने देखने का प्रयास किया
जैसे एक हाफ गिलास पानी है और एक पूरा गिलास भरा हुआ है और एक गिलास खाली है, अब देखने का नजरिया क्या होगा? कोई बोलेगा हाफ गिलास खाली है, कोई बोलेगा हाफ भरा हुआ है, कोई कहेगा पूरा भरा हुआ है, कोई कहेगा पानी तो नहीं है, खाली है। तो मैं कहूँगा नहीं, इसमें भी बहुत कुछ है, यूनिवर्स इस गिलास के अंदर मौजूद है। देखने की शक्ति आप में होनी चाहिए। आप उस लायक हैं, अपने पिता को पहचान सकते हैं, अपने सोर्स को पहचान सकते हैं। जब कोई बच्चा गुम हो जाता है तो अपनी माँ को, पिता को ढूंढ लेता है, जब कभी सामने आते हैं तो माँ भी ढूंढ लेती है उसको। ऐसा ही कुछ हम लोग वहां से आए हैं, जिस जगह को हम परम धाम कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, परमात्मा के वर्चस्व कहते हैं, उसके माध्यम से हम यहाँ धरती पर कुछ समय के लिए शरीर के रूप में मौजूद होकर के वापस जाने का नैसर्गिक चैन बनी हुई है, उसके अंतर्गत है। ये बात तो तय होगी, सबको पता है, ये हमें जाना है। किसको नहीं पता है तो बात करें पहले तो। सबको पता है, जाना है, कंफर्म है। तो ऐसा जब कंफर्म हो जाता है कि मुझे तो छोड़ के जाना ही है ये संसार, ऐसे ही जाना जैसे हम टूरिस्ट की तरह किसी की शादी में गए, कोई हमने यात्राएं की, फिर ख्याल घर का आता ही है लौटने के लिए। तो हमें वैसा ख्याल हमेशा याद रखते हुए इस बात पे महसूस करते रहे कि कोई हमें देख रहा है जहां से हम आए हैं। अब बात रही सौंदर्य की, सौंदर्य कहाँ नहीं है बहन जी? हर जगह सौंदर्य है। किसी व्यक्ति को कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, यानी वो उसको उसी मोड में देख रहा है, और दूसरे को नहीं लगती। तो सौंदर्य क्या हुआ? अंदर से बाहर निकलता है। बाहर जो दिखाई दे रहा है वो एक प्रकार से कृतियां हैं, उसकी इन टोटलिटी में देखिए। यानी कि लाइन में लिखी है समग्रता से देखना, यानी इन टोटलिटी में देखिए। हम किसी मनुष्य को भी देखें तो ज्यादातर उसकी कान, आंख, मुंह, उसका ये चेहरा, रंग वगैरह देखते हैं, कपड़े देखते हैं। क्यों नहीं इसको हम थोड़ा और गहरे उतर के देखें, तो पूरा का पूरा उसका जो टोटलिटी में देखेंगे तो ओरा दिखाई देगा हमें। अगर हम सामने देखें तो स्थूलता दिखाई देगी। हम सूक्ष्म जितने अंदर से होंगे उतने तो सामने रिफ्लेक्ट करेंगे ना। दुनिया तो एक दर्पण के समान है, सामने वाला व्यक्ति दर्पण है जिसके अंदर आप अपनी छवि देख रहे हैं। तो जैसे आप हैं वैसे वो दिखेगा, तो कन्फर्म हो गया। अगर हम खुद फॉल्ट फाइंडर्स हैं तो सामने वाले के अंदर फॉल्ट्स ही दिखेंगे हमें। अब अगर हम खुद परमात्मा की कृपा के अंतर्गत अपने आप को एक पुपेट मान लेते हैं, कि वाद्य यंत्र मान लेते हैं, बजाने वाला कोई है, मैं उसका यंत्र, इसलिए मुझे अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। बजाय जैसे तेरी मर्जी, मेरी कोई इच्छा नहीं है, तू जैसे बजाएगा मुझे खुश हूँ, मैं राजी हूँ, जैसे रखेगा वैसे ठीक है, मेरे कोई हलचल नहीं है। निर्लिप्तता के अंदर आ जाएगा, बिना किसी भावनाओं के। तो विचारों के बाद भावनाएं जन्म लेती हैं, तो विचारों के ऊपर हमने एक प्रकार का चेक लगा दिया देखने में, तो विचार भी कम आएंगे, भावनाएं भी डबल कम होंगी, और जो होंगी वो परफेक्ट होंगी। विचार आएंगे वो परफेक्ट होंगे, क्योंकि परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिसके लिए अवेयर रहना, यानी ध्यान पूर्वक रहना, होश में रहना। तो एक व्यक्ति जाता है जब कहीं, तो वो क्या अनुभव लेके आता है, और दूसरा जाता है तो क्या लेके आता है। एक योगी जाता है तो क्या लेके आता है, और एक हम जैसे लोगों में से कहीं जाता है तो क्या लेके आता है। बड़ा अंतर है, देखिए आप अपनी भाषा को यूज करके देख लीजिए। तो जितना ज्यादा आदमी कोई संसारी दृष्टिकोण में रह करके अपने पे भरोसा रखता है, अपने पे, सेल्फ पे, कि मैं वास्तव में कुछ नहीं हूं, ये शब्द भी जो मैं बोला जा रहा है ये भी एक प्रकार से संबोधन का हिस्सा है। वास्तव में कुछ नहीं है, सब कुछ उधार का लिया हुआ है, गिफ्ट में मिला हुआ है, जो पुनः देना पड़ेगा वापस। तो सहयोग इस बात का है कि जो मिला हुआ है हमें, उसकी सैंक्टिटी, उसकी पवित्रता, उसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मेंटेन करके रखने की जिम्मेवारी हमारी है। तो शरीर को संभालना बहुत जरूरी है। तो शरीर ही नहीं संभाल पाएंगे तो ये उत्सव कहाँ मना पाएंगे? उत्सव के समय उदास रहेंगे, उदास में तो होना ही होता है।
तो उदास होने वाली कोई बात दिखती नहीं है, चेहरे पे हमेशा स्माइल हमेशा रहेगी, क्योंकि नेचुरल हम लोग सब लोग उसी परमात्मा की सत्ता से जुड़े हुए हैं। शरीर छोटा बड़ा काला सफेद जैसा भी रंग है होता है, वो सब नेचुरल पद्धति से चलता है, उसमें किसी का बस नहीं है। इसके अंदर जो जीवंतता मौजूद है वो हम हैं, और अपने आप को इस शरीर में महसूस करना ही परम धर्म, परम रहस्य, परम सौभाग्य बनता है। जब आदमी पीछे अपनी यात्रा अंतर यात्रा को शुरू करता है, यात्रा बाहरी करते हैं वो समय में होती हैं, आंतरिक यात्रा समय में नहीं होती। याद करने की बात यह है, बाहरी यात्राएं सारी समय में होती हैं, कितने बजे कितने कालखंड में पहुंचे सब हुए। आंतरिक यात्रा में करने के बाद समय गायब हो जाता है। समय गौण, विचार गौण, भावनाएं गौण, किसी प्रकार के संसारिक गतिविधियां गौण, और समय भी गौण। कितना बड़ा रहस्य समझ में आता है। तो करुणा बहती है अंदर से, क्या बात करें। जब मैं लेख लिख रहा था तो बहुत ज्यादा उद्वेलित हो गया था। कैसे, अब वाणी का सही उपयोग कैसे होगा? जब हम मौन में रहेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, अपने आप विचार आएंगे, यूनिवर्स से आएंगे। उसके लिए हमारा एंटीना तैयार रखना जरूरी है। सिर के बाल है ना, जितने भी सारे एंटीना है, ये अंतरिक्ष की तरफ रिसीव करते हैं। अब रिसीव तो हो गई, विचार भी आ गए, इसको आगे इसका यूज कैसे करना है, इसके लिए अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस से मतलब हर वक्त चौकीदार की भांति, जैसे आज प्रणय सुबह के सॉरी शुरुआत में मैंने 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठने के लिए कहा कि श्वासों के प्रति चौकीदार बन जाओ। आ रहे हैं जा रहे हैं, देखना है, कुछ करना नहीं है। चौकीदार की ड्यूटी होती है जानना भी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इतना ही होता है काम। क्यों आ रहा है कैसे आ रहा है ये नहीं। तो आप अपने श्वासों के चौकीदार बन जाइए। जैसे ही बनेंगे, श्वास धीरे आ रहे हैं, तेज आ रहे हैं, लंबे आ रहे हैं, गहरे आ रहे हैं, उथले आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। भेजने वाला जाने और उसका काम जाने, हमें सिर्फ देखना है। अब देखते देखते क्या होता है कि खुद गुम हो जाएगा बंदा, चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? यूनिवर्स में लीन विलीन हो जाएगा जितने क्षण भी रहेगा। जब वापस आएगा तो उसको ख्याल आएगा मैं कहाँ चला गया। तब तक टाइम का पता ही नहीं लगता कितना टाइम बीत गया। तो टाइम तो खत्म हो गया ना वहां पे। वो जो अनुभव होता है वो आनंददायक स्थिति का होता है। आनंद और कुछ नहीं है। आनंद मतलब जहां पे मौन घटित हो गया, सारे ब्रह्मांड की शक्तियां उसी वक्त एक्टिवेट हो गई। वो आपके अंदर हैं, उन सब के बीज मौजूद हैं, वो स्फुटित हो जाते हैं। ध्यान भी एक पानी सींचने के समान बीज को एक प्रोसेस है। ध्यान करने से बीज एक्टिवेट होते हैं, जैसे पानी डालने से होते हैं, खाद डालने से होते हैं ना। वैसे विचारों के बीज के प्रति ध्यान करने से, भावनाओं के प्रति ध्यान करने से वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं, उनके स्फुरण शुरू हो जाता है। फिर पौधे लगेंगे, फिर फल फूल भी आएंगे, सब कुछ होगा। जिस प्रकार का आपका ध्यान होगा, यानी जिस प्रकार का इंटेंशन आपका होगा उस क्षण। अटेंशन और इंटेंशन में फर्क होता है। अटेंशन तो आप देख रहे हैं, इंटेंशन बिहाइंड क्या है, उसकी लाइट कौन सी जा रही है, दृष्टि में क्या भाव है, बात कर रहे हैं क्या भाव जा रहा है हमारा। वो इंटेंशन जो है पूरे ब्रह्मांड का रिप्रेजेंटेशन है। वो वहां पे जाके एज इट इज पहुंचता है, ब्रह्मांड में हलचल पहुंचती है, और वैसे वैसे कार्य अनुभव धरती पर होने शुरू हो जाते हैं मनुष्यों के पास। ये इकोसिस्टम बनता है। कभी इको समझाओ तो, जैसे हम कहीं पे किसी को आवाज लगाएं तो आवाज गूंजती है, वैसा ही यूनिवर्स में एक विचार डाला, एक शब्द गया तो कई मल्टीपल होकर के उस जैसे आ जाएंगे, उसी तरह से आ जाएंगे। जैसे एक बीज धरती पर में डाला तो कई प्रकार के बीज उसी बीज के माध्यम से मिल जाएंगे।
यानी एकता अनेकता कन्वर्ट होती जाती है। अगर हम अपने परिवारों को भी देखें तो आज से 50-100 साल पहले हम जिस पीढ़ी से आए हैं, कितने लोग और बढ़ गए, बढ़ते जा रहे हैं, तो कर्म खत्म थोड़ी हो रहा है। यानी बीज का वृक्ष बनना निर्भर करता है किस प्रकार से सिंचा गया था वो, फल फूल कैसे आएंगे। तो इसमें चूंकि सबका योगदान होता है, स्त्री फीमेल्स जितनी भी होती है वो सेंटिमेंटल भाव में ज्यादा होती है, क्योंकि पृथ्वी की सृजनात्मक शक्ति के समकक्ष होती है वो। तो जैसा प्रकृति में भाव आते हैं वैसा उसके अंदर भी परिणाम आता है। तो आप सब बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, तो बहनों से मेरी प्रार्थना ये है कि आप जब भी कुछ कार्य करें तो अपने शब्दों का बड़ा ध्यान से चयन करके करें। बहुत कीमती बात समझ में आएगी जब आप उसका परिणाम देखेंगे। इस भाव से, जैसे आप भाव हमेशा बच्चे के प्रति रखते हैं, वैसा ही भाव आप हमेशा बना के रखें। पति के सामने भी वैसे भाव रखें, उसको भी एक प्रकार का आत्मा मानते हुए उसके भी कल्याण की भावना में आपका शब्दों का चयन होना चाहिए। परिणाम खुद देखेंगे आप। मैंने बहुत पहले कभी कहा था कि घर में जितने लोग मौजूद हैं उनकी आरती कर देनी चाहिए। मूर्तियों की आरती करने के बजाय जिंदा जीवंतता जो मौजूद है घर में है, कोई मेंबर है, मैं तो अपनी माताजी की भी करता था, बच्चों की भी करता था, पोती की भी करता था, बहू की भी करता था, पत्नी की भी करता था। उसके बाद खुद की पोजीशन देखो कैसी हो जाती है। सबका ऑरा क्लीन, घर में सुख शांति। अब दिन भर के जो कार्य होंगे वो एक यादगार स्थापित होंगे। दिन पूरा 100% जोश के साथ बीतेगा। थकान जिसे बोलते हैं तो होती ही नहीं, कहाँ होगी थकान? बीमारी कहाँ से आएगी? मैं तो समझ में अभी तक नहीं आता, लोग बीमार क्यों होते हैं? क्या बीमार होना कंपलसरी है? नहीं, इंटेंशन गलत है। रिमोट होता बार बार, एक को बनता है, गलत सोचा बार बार खुद को परेशान करेगा, खुद की नींद डिस्टर्ब होगी, मन खराब हो गया, विचार खराब हो गए, बीज खराब होने लग गए, सड़ने लग गए। बीमारी कोई नैसर्गिक तो है ही नहीं, ये तो क्रिएट की गई है, मैटर ऑफ चॉइस है। फिर चलो हल्का फुल्का कुछ शरीर में विजातीय तत्व इकट्ठे हो गए हैं, तो विजातीय तत्व है, उनको हटाने के लिए वेट कर लो, थोड़ा सा संयम बरत लो, 2 दिन खाना मत खाओ, बस इंटेक में पानी लिक्विड लेते रहो, ताकि क्या सफाई हो जाएगी। हर चीज की सीमा है ना, उसकी भी एक्सपायरी डेट है। थोड़ा पेशेंस आपको चाहिए होगा, पर इतने पेशेंस के लिए दृढ़ता चाहिए, वो कहाँ से आएगी? अभ्यास करना पड़ेगा। उपवास रखने की शुरुआत करके, खाने पीने पे शुरुआत करके भी मुझे शरीर को कैसे रखना है। इतना प्यारा शरीर, अरे हद होगी यार, इसका भी ख्याल नहीं रख सकते। किसी की अमानत है तो अमानत को भी खराब करके लुटाएंगे किसी को, तो कैसा लगेगा उसको? बहुत गजब की बात है, इस चीज को समझ में आना जरूरी है। जब कुछ चीज हमें उपहार में मिलती है तो बड़ा ख्याल रख के चले, ताकि जिसने उपहार दिया है वो भी अनुग्रहित हो देते वक्त कि मैंने इनको गिफ्ट दी थी, इन्होंने बड़े तरीके से यूज किया और पुनः लुटा दिया बेदाग। जगह जगह से पंचर करके पट्टियां लगा के नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा जीवन, अंतिम क्षण तक श्वास लीजिए, अंतिम श्वास खत्म हो गया, मैटर खत्म हो गया। अब इस चर्चा को सौंदर्यता के माध्यम से भी देख सकते हैं, वाद्य यंत्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। कितनी विडंबना है कि सबकी वाणी अलग अलग है, सबकी तरंगे अलग अलग हैं। एक मंत्र सबको पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो सबका अलग अलग उसका उच्चारण होगा। इस लेख को पढ़ा मोनिता बहन जी ने कैसे पढ़ा है, और किसी और को पढ़ना होता तो कैसे पढ़ता, सबका अलग अलग है। कारण सबकी अंतःकरण में जो स्थिति है उसका परिलक्षण है ये। इसमें आश्चर्य है इस बात का कि सब लोग भिन्न होकर के भी हम एक होने के एक सूत्र में जुड़े हुए हैं। अब उस सूत्र को पहचानना ही इस ध्यान का मर्म है। जब समझ में ये आ जाता है कि हम सब लोग एक ही हैं आंतरिकता में,
और डोर किसी के हाथ में बजा हो रहा है, तो बहन जी आप बोलिए कहाँ पे उसका अहंकार रह जाएगा, कहाँ पे उसकी मैं रह जाएगी। बोलेगा तो जरूर बात करते वक्त, पर रह कहाँ जाएगी, उसका स्थायित्व भी नहीं है, खत्म हो जाता है ही कहाँ। तो कितना अनुग्रहित होना पड़ता है, कभी अपने आप के ऊपर तो लाए नहीं, करता तो भाव आएगा ही नहीं ना, वो तो हो ही नहीं सकता। लोग बोलते रहेंगे, बोल रहे थे, वो उसको तो नहीं महसूस होना कि मैंने कुछ किया, करवा लिया गया मेरे से, हो गया, मैं गवाह हूं, मेरे सामने हुआ है, विटनेस, साक्षी। इस भाव के अंदर हम जब जीवन जी रहे हैं, मुझे इस बात पे काफी खुशी है, बहुत सेटिस्फेक्शन है कि जितने मेंबर यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया हुआ है। वो पहले जैसे नहीं रह गए, सद गए हैं, साधना से सदते जा रहे हैं। ये यात्रा अंतहीन है, चलती रहेगी, खत्म नहीं हुई है। कोई प्राप्ति या कोई डिग्री नहीं मिलने वाली किसी को, सिवाय इस बात के कि मैंने अपने जीवन में अपने आप को सुधारने का कर्म में रखा और अपनी योग्यता को बढ़ाया। बस योग्यता हमें अपनी बनानी है, दूसरे आपको देख के बदलें, अच्छी बात, नहीं बदलें तो कोई बात नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। आप कम से कम अपने आप को गौर करते हुए उन जैसा बनने का प्रयास करेंगे, नकल करेंगे, दूसरे के स्वर के साथ में अपना स्वर मिलाएंगे, यहाँ तक तो ठीक है, पर उसको कोशिश करेंगे तेरा स्वर भी मेरे जैसा बन जाए या मेरा स्वर तेरे जैसा बन जाए, वो गलत हो जाएगा। वायलिन की आवाज गिटार जैसी नहीं हो सकती, हारमोनियम की आवाज वीणा जैसी नहीं हो सकती, सारे वाद्य यंत्र अलग अलग हैं। बजाने वाला कितना पारंगत है ये उस पर निर्भर करता है कि कौन सी धुन निकालनी है इसमें। जब कोई संगीत का संगीतज्ञ होता है तो 4-5 वाद्य यंत्रों को लेकर के तरह तरह की उनको ताल में मिला के, सुर को मिला के एक मिश्रित परिणाम निकालता है, जिसको बड़ा कर्णप्रिय बोलते हैं, हम सबको अच्छा लगता है। ऐसा ही कुछ परमात्मा ने हमारे लिए रचना रची हुई है। कितना बड़ा चित्रकार है वो, थोड़ा आकाश को देखिए, कितना गजब का खेल नजर आएगा। बस ये जीवन की जो दृष्टि है, समग्रता में लेके चलते हैं, जब इन टोटलिटी में, हर चीज को टोटलिटी में देखिए, पेड़ को देखिए टोटलिटी में, वो भी एनर्जी दिखेगी। आप किसी गिलास को देखेंगे, वो भी आपको एनर्जी दिखेगी, क्योंकि एनर्जी आपकी वहां फ्लो हो रही है, वहां जा रही है। तो जैसी एनर्जी होगी वैसा कलर वहां जाएगा। दृष्टि पोषक है या शोषक है, ये हमारे ऊपर जो हमारी मान्यताएं, धारणाएं जोड़ रखी हैं, उसके परिणाम स्वरूप होती हैं। तो पुराने मन को विदा कर चुके हैं हम सब लोग, मैं जहां तक आश्वस्त हूँ। नए मन को बनने नहीं देना, जो थोड़ा बहुत बन जाए धीरे धीरे विलीन होता चला जाए। तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि हम उस सत्ता से जुड़े हुए हैं। और एक मैं आपको इस बात की गारंटी दे देता हूँ, जो मैंने महसूस की है, पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, परमात्मा, ईश्वर, जितने नाम मर्जी लेते जाओ, वो जुड़ा हुआ ही है। हमने उसको बुला दिया है, इसलिए ढूंढते हैं। वो हमेशा हमारे अंग संग साथ रहता है, हमें ही उसके साथ जुड़ना है। हमने अपनी तार को वहां जोड़ना है, ध्यान के माध्यम से जुड़ा ही है। वो तो पूरा वायरल हो रखा है समस्त जगह पे, समस्त जगह बची नहीं जहाँ पे अब हम बात करें, इस कमरे में मौजूद है, हम बात कर रहे हैं उसमें मौजूद है। तो हमने उसके साथ अपने आप को जोड़ के महसूस करना है। ये महसूस करने का विषय है, न कि पाने का या कुछ कई तरह के नाम चलते हैं, वो शब्द छोटे होते हैं। उसको महसूस करना कि मेरे साथ हर वक्त वो मौजूद है, ऐसे मौजूद है जैसे एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि भी साम्राज्य के अंदर है और साम्राज्य मेरे पिताजी का है, तो मैं उसका अधिकारी हूँ। मैं कहीं भी जाऊंगा तो मेरे साथ उस सत्ता का पूरा असर दिखेगा, इस भावना के साथ। तो सौंदर्य इस बात का, आप देखिए कौन सा मनुष्य सुंदर नहीं है, कौन सा पेड़ सुंदर नहीं है, कौन से फूल सुंदर नहीं है, कौन सी कलाकृति जो नेचुरल है सुंदर नहीं है। क्या सूर्य सुंदर नहीं है, चांद सुंदर नहीं है, तारे सुंदर नहीं है?
गलती ढूंढना मतलब उस पर शक करना, अपने आप को छोटा करना। उस ब्रह्मांड के बारे में हम बोलते वक्त भी इतना नहीं बोल सकते, जानते नहीं हैं, अल्प नॉलेज होने की वजह से उसके इर्द गिर्द ही रह जाते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में देखें, आज की जो टॉपिक बना है, मैंने पढ़ा तो आज शाम को था, अभी थोड़ी देर पहले भी, मन और सौंदर्य, मुझे पता नहीं था कि टॉपिक ये है, और लिखा मैंने सुबह था जो दूसरा जो परम रहस्य की बात थी, वो भी मैं ऐसे ही बैठा, परसों की बात थी, तो यंत्र के ऊपर सोच जाता है कि कैसे यंत्र बजते हैं, बजते बजते दिमाग में ख्याल आया हम भी तो यंत्र ही हैं, किसी ने बनाया हमको। विचार उबड़ उबड़ कर रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज सुबह पर बैठ के कर दिया। लिख पूरा नहीं लिखा जाता, ये बहुत लंबा है, तो कहीं और कोई चीजें ऐड होती जाएंगी, पर बेसिक सार समझ में आ गया। वी आर एन इंस्ट्रूमेंट बीइंग प्लेड बाय समवन, और जिसने बनाना है, जिसने बजाना है, उसके सौंदर्य को देख के हम अभिभूत हैं, क्योंकि हम उस जैसे ही हैं, और वो दिखाई नहीं देता, यानी कर्ता भाव नहीं है, तो हम अपने पे कर्ता भाव क्यों रखें? हमने किया, करवाया ना उसने, हो गया। असल में तो वही है, असल में वही है। आपने आज तक जितने भी लेक्चर दिए हैं, सुने हैं, देखे हैं, लिखे हैं, मेरे द्वारा लिखे गए हैं, जो कुछ भी किया गया है, वो सब का क्रिएटर है, हम सब उसके अंदर इतना ही है कि गवाह के तौर पे, बस। हम मालिक नहीं बन सकते कि हमने किया, हमें श्रेय मिलना चाहिए, हमें धन्यवाद मिलना चाहिए, नहीं, उसके भी लायक नहीं है। एक पोस्टमैन की भूमिका में मान लीजिए, एक चौकीदार की भूमिका में मान लीजिए, कराने वाला कोई और है, हम उसके निमित्त बन करके कुछ करते हैं। अब निमित्त बनने का भी अहंकार नहीं है, वो सिलेक्ट वो करता है, उसकी मर्जी है, किसी के मुख से बुलवा देवे। आज की इस मीटिंग में हमने देखा, मोनिता बहन जी ने लेख पढ़ा, कोई और भी पढ़ सकता था, तो भिजवाया विचार उसने, हम सब लोगों आगे प्रेषित कर दिया, पोस्ट ऑफिस की तरह। वार्तालाप को मैं थोड़ा विराम देते हुए बोलूंगा कि अभी आज का टॉपिक में मोनिता बहन जी, आपको कुछ और समझ में आया या कुछ कहना चाहेंगे? सर, जब तक समझ में नहीं आता है तो शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, और जब समझ में आता है तो फिर शब्द बेकार हो जाते हैं फिर उस समय, लुप्त प्राय हो क्योंकि जाता बिल्कुल सर, मतलब उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती है। है। और हाँ, जब मैं इस टॉपिक पर बहुत मन से गहराई से बोलना चाहती हूँ तो फिर मेरे आंसू आ जाते हैं, क्या बात है। क्योंकि जब मैंने ये यात्रा शुरू की थी, मैं क्या थी, हम्म, और आज तो सर हर एक, मतलब मैं शायद आज जिंदा भी नहीं होती अगर मैं यहाँ नहीं जुड़ती, अध्यात्म में नहीं आती, तो निश्चय ही मैंने अपने शरीर को खत्म कर दिया होता। क्या तो बात। वो जो मेरी अवस्था थी ना सर, और आज जो मेरी अवस्था है, मतलब हर पल, हर एक घटना, हर एक विचार जब आते हैं ना, तो मैं उसको उस ज्ञान से जोड़ती हूँ, हर पल परमात्मा से जोड़ती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छी, मतलब मेरे में परिवर्तन संपूर्ण हो गया, नहीं है, वो एक यात्रा है। तो मेरे से अभी भी गलतियां होती हैं, अभी भी मेरे विकल्प यानी कि बैड थॉट्स आते हैं अंदर में। फिर मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं बोला है, ऐसा नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि आज तक जो मुझे प्राप्त हुआ है ना, इस ज्ञान की बदौलत है, क्योंकि वो अभी भी मेरे अंदर का एक बुरा इंसान कभी कभी आता है, और मैं फिर उसको ज्ञान से परिवर्तित करती हूँ, यानी कि वो विचार चलते हैं, फिर मैं उसको ज्ञान से बदलती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं। अब मेरे हर बोल, हर कर्म त्रिकालदर्शी होकर मैं करती हूँ, मतलब मुझे पता है इसका परिणाम क्या होगा, तो मैं उसको बदलती हूँ, क्योंकि परिणाम को सोच कर ही अब कर्म होता है सर। एक बहुत सही। दया का भाव, करुणा का भाव हम्म, बिल्कुल आता है सर, मतलब किसी के लिए बहुत बुरा करूं या सोचूं, ये होता ही नहीं, ये हिम्मत ही नहीं होती है। और जैसे कि आपने कहा, घर के हर सदस्य के लिए, वो भी सर अब बिल्कुल, मतलब अ, सच बता रहे हैं सर, ऐसा जीवन में ऐसा परिवर्तन आया ना, अपने अंदर ही वो परिवर्तन, और हर चीज में सर, पहले दूसरों पर जो उंगली उठती थी ना सर, अब का स्वयं पर आता है सर, कि मैं क्या। पहले सोचूं कि ये जो हो रहा है ना, ये जो हुआ या हो रहा है, इसमें मैं कहाँ हूँ, मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं ये मेरी वजह से ही हो रहा है। तो अब जो दोषारोपण होता था ना सर, वो दोषारोपण भी स्वयं पर आता है,
तो क्या इतना बड़ा परिवर्तन है, ये प्रोसेस है, ये चल रहा है, प्रोसेस अभी समाप्त नहीं हुआ है। पर क्या बात मुझे इतनी खुशी है ना सर, मतलब मैं अपने आप को इतनी खुशकिस्मत समझती हूँ कि अध्यात्म क्या चीज है, क्या है, मतलब भक्ति से अलग हट करके स्वयं को जानना और स्वयं को जान करके परमात्मा को समझना, परमात्मा की रचना को समझना, मतलब परमात्मा ने, जैसे आज हमने जो लेख पढ़ा, परमात्मा ने क्या नहीं रचा है और परमात्मा की रचना कितनी सुंदर है। आपने बोला हर एक फूल सुंदर है, हर एक पेड़ सुंदर है, सच में बहुत सुंदर है, सच में बहुत सुंदर है। बस नजरिया, इसको देखने का नजरिया, और देखने का नजरिया सिर्फ ज्ञान से आता है, समझ से आता है। ये जो पढ़ लिया सुन लिया नहीं, ये अपने अंतर आत्मा से आप उसको देखिए और उसको सौंदर्य को महसूस करिए, उसकी ऊर्जा को महसूस करिए, क्योंकि वो है तो उसी की रचना है। सूरज को बहुत जैसे सुंदर। आप, सूरज को देखो, चांद को देखो, कितनी खूबसूरती है, कितना निस्वार्थपना है, कितनी निष्काम सेवा है। हम एक चीज कर लेते हैं तो बदले में तुरंत हमको चाहिए कि कोई हमारी तारीफ करे, कोई उसके बारे में दो शब्द बोले। ये इतने जन्मों जन्मों से ये सेवाएं दे रहे, इन्होंने कभी अपेक्षा नहीं रखी कि कोई मेरी तारीफ करे। क्या बात कितनी मतलब कितना सिंपल सा लेसन हो गया हमारे लिए, सिंपल सा, हर दिन जिसे हम सो के उठ के देख रहे हैं, फिर उस लेसन को भी हम नहीं समझ पाए थे अब तक। तो ये अध्यात्म से ही ये ज्ञान मिला सर, अध्यात्म से ही ज्ञान मिला। सूरज ने कभी नहीं मांगा, बादल ने कभी नहीं तारीफ मांगी, नदी ने कभी तारीफ नहीं मांगी, हवा ने कभी नहीं मांगा। और हम लेते ही जा रहे, हम थोड़ा सा किसी के लिए कर लेते तो तुरंत हमारी इच्छा होती कि वो हमारी तारीफ करे, हमारे लिए दो शब्द बोले, हमारे प्रशंसा के पुल बांधे। कितने छोटे हैं सर हम, कितने तुच्छ हैं। सोचिए ना आप, वो कितना विराट है, उनमें कितनी विराटता है और हम कितने तुच्छ हैं, है ना। तो वो सुंदर। ज्ञान आना चाहिए सर, यही ज्ञान है, बस यही ज्ञान है, कुछ भी नहीं है सर, कुछ नहीं। हम तो ये शरीर बहुत सुंदर है। नाश, सिर्फ आत्मा ही जाएगी। आत्मा को कितना रोशन कर सकते हैं, हमें रोशन करना होगा, बहुत यही सुंदर। चीज। अपने मन को रोशन किया, अंधेरा गायब। वर्षों पुराना, जन्मों जन्मांतरों का पुराना अंधेरा गायब। मन रोशन, इनलाइटेंड। आप जाग गए, सजग हो गए, होशपुर पे आ गए। अब आप उस मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, विराटता की धारा के साथ जुड़ चुके हैं। अब कुछ नहीं करना होता, स्वतः होता रहता है। बहना सीख गए हैं, पहले तैरते थे, प्रयास करते थे, ये करेंगे तो वो होगा। वो ठीक है, वो प्रयास किसी अवस्था में होता है। जब हमें ऐसा फीलिंग आ जाती है तो प्रयास खत्म हो जाते हैं। हर बात में राजी, जैसी तेरी प्रभु इच्छा, मेरी इच्छा पूरी हो, जैसा अच्छा लगे, जैसा कुछ हो, समर्पित जो होगा। मुझे याद है कोई 25-26 साल या उससे भी ज्यादा का समय, मैं किसी फैक्ट्री में गया। ऑक्सीजन के प्लांट था, बनाती थी सिलेंडर जो हॉस्पिटल में सप्लाई होते हैं। उस वक्त 850 रुपए का बिकता था हॉस्पिटल में, और मार्केट में वो फैक्ट्री वाला 500-550 देता था। तो मैंने पूछा कि भी सिलेंडर कितने का है? 850 का। तो मैं आपको कितने बेचते हो? कहते हैं 550 पब्लिक को देता हूँ, आगे वो हॉस्पिटल वाले 850 चार्ज करते हैं। मैंने कहा इसमें कितनी गैस होती है? मैंने अंदाजा लगाया, फिर वहीं खड़ा होकर कैलकुलेटर से गुणा करने लग गया। हम दिन में इतने श्वास लेते हैं, श्वास से इतनी ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो हिसाब लगाया कि 2 सिलेंडर जितनी हवा हम रोज लेते हैं। मैं अपना मैं अपना काम तो भूल गया और उसी कैलकुलेशन में लग गया कि इतने साल तक इतनी ऑक्सीजन हमने ले ली और एक बार थैंक्स नहीं कहा। इतना कृतज्ञता वाला भाव आया। तो मुफ्त में लुटा रहा है, फ्री में दे रहा है, और लोग शरीर खराब करके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं। क्यों नहीं प्राणायाम से शरीर ठीक किया जाए?
क्यों नहीं ध्यान से अपने मन को ठीक किया जाए। अब आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है ये कि दिन में हम 1500 से 2000 रुपए की ऑक्सीजन फ्री में ले रहे हैं। तो कोई विरला ही होगा थैंक्स कहेगा इस प्रकृति को। पानी पी रहे हैं, धूप ले रहे हैं, पृथ्वी से कुछ खा रहे हैं, इसके बदले में क्या दे रहे हैं? लेने का मतलब ऋण चढ़ रहा है, जन्मों का ऋण है ये। कैसे उतारेंगे? कैसे उतारेंगे? है कोई सोर्स? एक ही सोर्स बचता है, प्रभु तेरा शुक्रिया। पल पल शुक्रिया, रोम रोम से शुक्रिया, अनेक प्रकार शुक्रिया। इस भाव के अंदर रहना, क्या जरूरत है किसी और प्रसंग की? ये जो परिणाम है ध्यान का परिणाम है। तो आप सब लोग कृति की बात करें तो स्वतः ही हमारा रुझान जो है हमारी ओरिजिनलिटी पे चला जाएगा। हमारा जो मूल स्त्रोत जन्म का जो स्त्रोत है वहां से जुड़ जाएंगे तुरंत। जैसे ध्यान जाएगा जुड़ गए हम। तो एक स्थूल चीज को देख के इतना भाव पैदा होते हैं, तो सूक्ष्म के साथ क्या हाल होगा? आदमी तो डूब ही जाएगा, वापस कैसे आएगा? ध्यान की ये ब्यूटी है, ध्यान करते से होता नहीं, ध्यान करने में बंदा रह नहीं जाता, वो तो बदल जाएगा। तो आपकी स्थिति जो आज बदली हुई है, ये ध्यान के परिणाम की वजह से हुई है। ये सब परिणाम है। ये आपने जो बीज डाला था पहली बार ध्यान करने के सौजन्य से, धीरे धीरे आपका इनवर्ड जर्नी शुरू हुई। आपने अपने आप को चेक किया, मिलान किया, देखा तो यूनिक नजर पाया अपने। मैं यूनिक हूं, मेरा कोई एक जैसा स्वरूप किसी के पास नहीं है, मेरी क्वालिटी विशेष है, परमात्मा ने मुझे विशेष डिजाइन किया हुआ है। इसलिए आप अपने कार्य में लग गए, परिणाम आपके सामने है। जो संसार की घटनाएं होती रहेंगी वो तो उनका हिसाब किताब है। आप उन जैसे बन करके बराबर का हिसाब किताब करें, ये मैं थोड़ा एतराज उठाने वाला पॉइंट बनता है। यहाँ पे हमें खाते दूसरों के क्लियर करने हैं, नया खाता नहीं बनाना। पिछला हिसाब किताब जो मोटी पुस्तक लेके आए हैं उसको धीरे धीरे क्लियर करते चले जाइए और निर्लिप्त होकर टाटा बाय बाय करके अपनी दुनिया से रुखसत करिए अपनी मर्जी से, बिना किसी को अधिकार दिए, किसी प्रकार का भी। और उसके लिए सतर्क रहना, अवेयर रहना बहुत जरूरी है। शरीर का इतना ख्याल रखिए कि कहीं पर भी खराब ना हो, कि इसके पंक्चर लगे जाए बाद में, कोई इंजेक्शन लगाता रहे इसके ऊपर, कोई ड्रिप लगाता रहे, कोई मेडिसिन देते, किस लिए, क्यों? अधिकार दोगे तो होगा ना। बेहतर है भूखे रह लो 2 दिन, पानी पी लो, आप कम खा लो, नाप के खाओ, साफ सुथरा खाओ। जैसे विचार होंगे वैसे तो भोजन करोगे आप। अपने शरीर को आपने स्वच्छ बना लिया, पवित्रता की तरफ बढ़ गए, मन ऑटोमेटिकली पवित्र है। आप जैसा दुनिया में बादशाह कोई नहीं है। इसमें पैरामीटर संसार का काम नहीं आता, खुद का बनाया काम आता है। आप कितने सजग हैं, चेहरे पे वैसे भाव, कितनी स्थिरता रहेगी चेहरे पे। बिल्कुल चेहरा ऐसे हो जाएगा जैसे शांत का स्वरूप होता बंदा। चेहरे के हर सेल के अंदर जान नजर आएगी, शरीर के हर हिस्से में जान नजर आएगी। इतना ज्यादा असर पड़ता है कुछ समय के बाद। तो मेरी दुआएं हैं आपको, आपने अच्छा अपने आप को मेंटेन करके इम्प्रूव किया, खुशी की बात है। हम थोड़ा आगे चलते हैं, समय काफी होने जा रहा है। आपके मन में प्रश्न थे वो हो गए या कुछ कहना और चाहेंगे, ताकि फिर मैं आगे बात करूं? मोनिता जी।
आप खुद मूर्ति बन गए। चलो अब हम बात करते हैं आगे, मीनाक्षी बहन जी से बात करते हैं। मीनाक्षी जी। नमस्कार भाई जी। नमस्ते मैं बहन जी, आप नमस्ते। सुनने में ही सक्षम हूँ, बोलने में नहीं हूँ अभी। धन्यवाद का भाव हर प्रकृति की हर रचना, ईश्वर की हर रचना की धन्यवाद का भाव, सिर्फ धन्यवाद का भाव। बहुत सुंदर है, अच्छी बात। देखिए माहौल वैसे भाव वाला हो गया ना सबका। ये ऐसा हर वक्त रहना जरूरी नहीं होता, परंतु जब इच्छा करे तो ऐसे माहौल में आ सकते हैं। जब लगे कि थोड़ा समय मिल गया 10 मिनट, इस भाव में आ जाओ, कौन रोकता आपको। ये ध्यान का सबसे सुंदर उदाहरण है ये। तो मीनाक्षी जी बने रहिए। रजनी बहन जी से बात करते हैं, कई दिनों बाद इनका आगमन हुआ है। रजनी जी प्रणाम आपको। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। आपके मन में भी कोई बात है तो बोलिए। सर मैं मोनिता दीदी की बात पे आती हूँ सबसे पहले कि मोनिता दीदी जो बोल रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में यहाँ पे जब हम इस मीटिंग में अटेंड करते हैं ना, कि कोई ऐसा लगता है कि शायद जर्नी हमारी सेम है, बस हम इकट्ठे यहाँ पे हो गए हैं। जैसे मोनिता दीदी कह रही थी, अगर मुझे यहाँ का मार्ग ना मिला और मैं मर जाती, मतलब मेरा कोई अस्तित्व ना रहता, मैं यहीं पे आके इन्हीं चीजों में भ्रमित हो क्या जाती। बात। आज जब मुझे ये चीज समझ में आई है तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मतलब इस टाइम पे परमात्मा ने किसी मार्ग से मुझे संभाला। तो सेम ही चीज मैं अपने साथ कहती हूँ, और मैं 2 शब्द और जोड़ती हूँ कि मैंने इतने अच्छे से समझ लिया, शायद मैं कहूँ कि मेरे को अभिमान हो चुका है, अभिमान नहीं है, मैं कहूंगी कि मुझे इस चीज का ज्ञान हो गया कि ये ऐसी चीजें मैं और भी झेल सकती हूँ। जैसे सर आप कहते हो कि दुनिया की सभी समस्याओं का स्वागत है, क्योंकि उसने मुझे झेलने लायक रखा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो ऐसी विषम परिस्थितियां सहन करने के बाद सर अब मन में आता है कि हम सहन कर सकते हैं, कि अब वो नहीं कि पहले हमारे साथ होता है कि हम शिकायतों पे होते हैं, और हम ऐसा स्वीकार भाव आ चुका है कि हम ये चीजें स्वीकार कर सकते हैं। और चीजें तो सर हमारे बस में नहीं होती है जैसे भी चल रही है। पर सर देखिए आप जो भी बात कर रहे हैं ना, बेसिकली क्या होता है, संसार जो है ना, अगर हम देखें ना नेगेटिव पार्ट में, तो संसार इसी को कहते हैं। संसार से मतलब ये है, जैसे ही 2 व्यक्ति या ज्यादा मिलते हैं आपस में, तो उनके अंदर टकराव पैदा होता है विचारधारा में। अब टकराव होना स्वाभाविक है, उसको मेंटेन करके रास्ता निकालना दूसरा पक्ष बनता है। तो वो कब आएगा, जब दोनों में से कोई भी एक भी इस समझदारी को देख ले भी, ये तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है और मुझे इसको ज्यादा लंबे खींचना नहीं है, मुझे ज्यादा बहस नहीं करनी, मुझे अपनी एनर्जी इस पर लगानी नहीं है। इसके पीछे मैं लाइन बोलता है, इट इज बेटर टू लाइट ए कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। इट इज बेटर टू लाइट ए कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। मतलब अंधेरे को कोसने से अंधेरा भागेगा नहीं, बेहतर है कोई लाइट जला दो, जो पहले जला दे वो विनर। पर ये पहल कोई नहीं करता। संसार में हम देखते हैं, दोषारोपण देके साइड में चले जाते हैं, बात छोड़ देते हैं, लंबी लंबी तरह तरह की वाणी का प्रयोग करते हैं, उसमें पवित्रता तो गायब ही हो जाती है। बाकी जितने भी विरासत के गुण हैं वो सारे उसी के साथ चले जाते हैं। बच जाता है कुछ संसार का घिसा पिटा राग, वो बोल करके खुद तो आहत होते ही हैं, सामने वाले को आहत कर देते हैं। जबकि जूट नहीं सारे विजाती है, ये जाति बिरादरी के नहीं, पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आते हैं, बोल देते हैं। अब उसके प्रति सावधान हो जाएं, इससे बेहतर है मौन में चले, मत बोलो, बेहतर है। ऐसा मुख किसी काम का नहीं है जो निष्पक्षता भरे वार्तालाप ना करे, बेकार है वो तो। परमात्मा की भाषा बोले तो सुप्रीम, क्योंकि वो तो उसके बारे में बोलना चाहिए उसको। वहां से बिखराव शुरू होता है, तभी हम समाज में अराजकता देख रहे हैं,
सिर्फ स्वार्थ, तो मेरा ये काम हो जाए, पता नहीं लगेगा, मरता मर जाए। ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी विषैली, ये पॉइजनस है, और उसका परिणाम बीमार मिलेंगे लोग बाग, आपको देखना शरीर पे असर पड़ता है नेगेटिव उसका। इतनी बड़ी गलती अनजाने में होती रहती है, परिणाम आप देख रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए तो कम से कम अपना शरीर तो संभाल लेगा, मन भी संभल जाएगा साथ साथ ही। मन संभला नहीं कि जीवन उत्सव बना नहीं। मन जीते जगजीत बोलते हैं ना, मन संभला जीवन उत्सव, पूरा आनंद जीवन बीतता है। वो कोई क्या कहेगा, कुछ कुछ बोलता फिर, अब वो है उसके पास जो शब्द है वो बेचारा वही बोलेगा, उसने जो डिक्शनरी बना रखी है उससे चलेगा, वो उसका कसूर नहीं है, वो भी अच्छा इंसान है, थोड़ा भ्रमित है, भटक गया है, कोई बात नहीं, कभी न कभी इसकी भी एक्सपायरी डेट है, वो भी ठीक होगा। आपको देख के होगा, आपके व्यवहार से होगा, आपके तरंगों से हो जाएगा, आप प्योरिटी में बन जाएंगे ना। गंदा पानी है, कितना भी पड़ा हो पास में, एक स्वच्छ पानी पड़ा हुआ है, तो गंदा पानी स्वच्छ को और खराब करेगा, तो स्वच्छ पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो गंदा पानी धीरे धीरे वो भी स्वच्छता की ओर बढ़ जाएगा। सुंदर एग्जाम्पल भी बताया था कभी किसी टाइम पे, बाल्टी गंदे पानी की भरी पड़ी है और नल से पानी उसके अंदर साफ पानी जा रहा है, कंडीशन है कि बाल्टी उड़ेल नहीं सकते हम, तो बाल्टी गंदे पानी में ऊपर से जैसे पानी जाता जाएगा, धीरे धीरे मिक्स होगा, गंदा निकलेगा, निकलते निकलते ऊपर से ओवरफ्लो होकर के एक क्षण ऐसा आ जाएगा जब सारा पानी गंदा बाहर निकल जाएगा, पानी भरा रह जाएगा अंदर से। वो क्षण हमारा परिणाम देगा, पर वो क्षण कब आएगा, सबके जीवन में अलग अलग आता है। पानी वाइट साफ सुथरा पानी डेली डालना है, ध्यान का पानी डेली डालना है, डेली इसके बारे में सोचना है, धीरे धीरे वो पूरी बाल्टी साफ सुथरी हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। अब सामने वाला और अंतर पड़ जाएगा वहां पे, यार ये तो कुछ और हो गया है, तो ये हो कुछ और हो गई, तो बात कुछ और करती है, पहले से तो रह ही नहीं गई। चेंज सामने वाले को नजर आएगा, खुद को नजर भी नहीं आएगा। फिर क्या लगेगा, रिस्पॉन्स आ रहा है, जब अपने आप को ऐसा लगेगा कि मैं इस फील्ड में ऐसे हो गया है, तो आपकी चेतना मल्टीपल होकर के फिर आगे बढ़ेगी, क्योंकि सारी गंदगी साफ होगी। मन जो अंधेरे में था जाग गया, अब दोबारा से वो बुझ नहीं सकता, वो अंधेरा नहीं आ सकता दोबारा, एक बार ऑन हो गया। ये भी एक खास प्लस पॉइंट है, गारंटी वाला है, एक बार इस तरफ बढ़ गए और एनलाइटन हो गए, जिससे हो जा रहे हैं, वापस बैक गियर नहीं लगती, उस गाड़ी में बैक गियर है ही नहीं। मान लो कुछ पार्ट रह गया, जन्म अगला हो गया, तो ये सब आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एक जन्म लास्ट में जाके क्लियर करना ही पड़ेगा, कि कोई खाता बचा ही नहीं जो क्लियर करने वाला हो। हमारे जीवन में सारे उपद्रव शुरू कब होते हैं, शादी के बाद ही तो होते हैं, पहले तो इतने होते ही नहीं। 20 साल जो बीच में शादी करने के लेके 20-25 साल का समय होता है, सारे उपद्रव, सारी क्रांतियां वही घट जाती हैं, और जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, 50-60 साल का आ जाता है, और तब भी नहीं समझता, तब भी नहीं समझता, जीवन को खराब करके बैठ जाता है, फिर न तो घर का न घाट का। शरीर जवाब दे देता है, ध्यान करने की इच्छा नहीं करती, कैसे बैठेगा, बैठा के दिखा लो 2 घंटे किसी को, नहीं बैठ पाएगा, अभ्यास ही नहीं किया। उम्र छोटी होती है, 25-30 साल में साइमल्टेनियसली इस फील्ड में परमात्मा सेलेक्ट कर लवे, तो शुक्रगुजार के रूप में आ जाए, तो वो बुढ़ापा आता ही नहीं। बुढ़ापा आए कहाँ से, बुढ़ापा शरीर को होता है, मन को क्या बुढ़ापा आना। ओल्ड सीनियर सिटीजन बन गए, पर बात तरीका सलीका सारा वैसे का वैसे। तो ये सब चीजें संभव है। तो आज के टॉपिक में देख रहे हैं सौंदर्य, आप सामने वाले में अच्छी चीज ढूंढो ना, क्या ढूंढने वाली बात है, उसके अंदर वाणी सबकी अच्छी है, वाणी के अंदर जो धुन निकाली जा रही है, उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वो शब्द कैसे छांटे गए हैं, उसके प्रति सावधान, चौकीदारी वहां करनी है। मन को ट्रेन करना है, डायरेक्शन देनी है। मन वैसे ही मर जाता है, खत्म हो जाता है, रह नहीं जाता, उसका तो वजूद ही खत्म हो जाता है, तो संसार से जुड़ा हुआ है। अब संसार की बात ही कम करेंगे, निरंकार की बात करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे, प्रकृति की बात करेंगे, तो मन को तो मौत वाली शुरू हो जाएगी, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। चलो आज तो वार्तालाप कुछ और होते जा रही है। रजनी जी और बोलिए, आप क्या कहते हैं, ये तो चलो आपने बीच में बात मैंने आगे।
सर आप कहते हैं ना कि ध्यान के मार्ग पे वो बैक गियर नहीं लगती। हाँ यही सर हमें मोटिवेशन देता है, यही शायद इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि हम कहते हैं कि हम इससे आगे भी टाइम झेल सकते हैं, हाँ समस्या का स्वागत कर सकते हैं। और सर एक सवाल मेरे मन में अभी आया था कि हम कहते हैं कि ये परमात्मा रचनाकार है, सबसे बड़ा रचनाकार है, सबकी रचना इसने करी है, वो खुद का है। तो सर इसी से कनेक्टेड कल रात को सोच रहे मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि जब हम कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है कि ना, हमारी आत्मा जाके भव्य सागर में जाके मिल जाएगी। तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि सर ये जो हम विचार है या फिर जो भी है, ये सच्चाई है या विचार है, ये घटना घटित कहाँ होती है? ब्रह्मांड में होती है, ब्रह्मांड से परे, यूनिवर्स से परे कहाँ होती है? एक बच्चों वाला सा सवाल सर दिमाग में आ रहा था। नहीं, बहुत सा कीमती सवाल है ये मैं इसको अपने अनुभव से बताना चाहूंगा। ये कोई फिजिकल जियोग्राफिकल कोई अवस्था नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जिसको हम डिनोट कर सके, एड्रेस लिख सके तो वहाँ ही सब घटना घटती है। सब काल्पनिक कथाएं हैं। हर कलाकार ने, हर रचनाकार ने, मनुष्य ने अपने अनुभव के आधार पर ग्रंथ सारे रचित कर दिए। उसके खुद के व्यक्तिगत अनुभव हैं, किसी और के नहीं है वो। तो जितना वो जाग गया था उतना उसने लिख दिया, पर उस ग्रंथ के बाद कहानी खत्म हो गई ऐसा नहीं है। अंततः उसमें सुधार की गुंजाइश बरकरार है। हर वाक्य संसार में आज तक जिसने बोला है, जितने अपनी किताबें लिखी हैं, बोला है, आज तक जो कुछ निकला है, इसमें भी अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है। फाइनल अभी होना बकाया है। पहला तो दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। जो कुछ भी हमें मिला, सुना, किया, सारा वो इन्फॉर्मेशन है। जैसे आज इस टॉपिक की बात करें, परमात्मा यूनिवर्स ने मुझसे लिखवाया, ये लिख दिया निमित्त बन के, इसमें भी सुधार की गुंजाइश बरकरार है। और ये अनुभव में आया लिखते वक्त, मेरा नहीं है, ये लिखते वक्त आया। और आपने पढ़ा, किसी ने किया, उसके लिए जानकारी है। अब उस जानकारी के आधार पर वो अपने मंथन चिंतन करता है और इसको अडॉप्ट करता है और जीवन में चलता है, वो उसकी विजडम में कन्वर्ट हो जाएगा। पर जब विजडम में आ जाएगा तब वो बोलेगा इसके आधार पर, तो वो दूसरों के लिए फिर जानकारी बन जाएगा। उसमें फिर अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है। तो फाइनल कुछ भी नहीं है। परमात्मा को हम शब्दों में बांध ही नहीं सकते। ढाई अक्षरों में कैसे बांध सकते हैं उसको? बिल्कुल ही नहीं बांध सकते, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। इसमें भी चर्चा करूंगा, ढाई अक्षर का मीनिंग क्या है। कई शब्द ढाई ढाई वाले हैं, तो वो हम अब बात कर रहे थे इसकी। तो ये मन की कल्पना है। अब बात है दूसरी, मिलने, आत्मा परमात्मा मिलने का। तो आप अगर ऐसे मान लो कि मैं उसकी संतान हूं, एग्जाम्पल के तौर पे, तो जिस प्रकार शरीर का पिता शरीर जैसा होता है, तो वैसे आत्मा के पिता आत्मा जैसे तो होगा। ये तो कॉमन सेंस है ना। तो गुणों वाला, गुण रूपी परमात्मा को गुण रूपी मानते हैं ना, गुण हमारे अंदर उसी के ही हैं। तो ये जो गुण हमारे अंदर है, प्यार है, शालीनता है, लॉयल्टी है, पवित्रता है, एनर्जी का लेवल है, आनंददायक स्थिति है, खुशी है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर हैं। और जब हैं और हमने उनको जीना शुरू कर दिया होशपूर्वक, तो परमात्मा ही है, कोई अलग से नहीं है। और श्वास जो आप ले रहे हैं वो परमात्मा ही अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उस निमित्त को जिसने उसने पहले शरीर में भेजा हुआ है, उससे मिलने जा रहा है वो डायरेक्ट। तो मंदिर हमारा शरीर है, उससे मिलने जाता है वो यूनिवर्स पूरा। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, कोई अलग से ना तो परमात्मा है, ना कोई अलग से आत्मा है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये भ्रम दिमाग से निकल जाना चाहिए आपके। अनुभव करिए आप, गहरे ध्यान में उतरेंगे, पता लग जाएगा कि मैं और उसमें क्या अंतर। कभी तो किसी ऋषि मुनि ने कहा था ना, अहम ब्रह्मास्मि, बोला था ना, कभी याद हो किताबों में, शास्त्र में लिखा आता है। वो उस लेवल पे आदमी के भाव नहीं निकलता। मंत्र का कोई बराबर सा मामला कोई है ही नहीं। तो हमने ऐसे उसको अलग बिठा दिया, अपने से अलग कर दिया, जुदा कर लीजिए, भी गलती है। तो भ्रम है बहुत बड़ा। तरह तरह के उपकरण होते हैं, बाहर है, यंत्रों के माध्यम से उसको याद करते हैं, भी वो सामने वो अलग है, मैं अलग हूँ। बिल्कुल नहीं है, सब इकट्ठे जुड़े हुए आपस में, एक ही सूत्रधार है सब के। ट्रायंगल बना हुआ ऐसे करके पूरा, यहाँ से चालू करो चाहे वहां चालू करो, सब मिल जाएंगे आपस में। क्योंकि वो कार्य सबका अलग अलग है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो अलग है, अलग नहीं है।
पूरी दुनिया में जुड़े, नाभि से जुड़े हम सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। मनुष्य जब पैदा होता है, नाभि की नाल काटते हैं, तो जो भय पैदा हो जाता है उस वक़्त, वो भय से अपने आप को बचाने के लिए जीवन भर दौड़ता है। उस अवस्था को जो उसको गर्भकाल में मिलती है, उस अवस्था की प्राप्ति के लिए वो जन्मांतर तक भटकता रहता है। किसी जन्म में उसको महसूस हो जाता है, तो वापस गलती छोटी सी मनुष्य द्वारा की होती है, नाल काट देते हैं फट से। नाल स्वतः कटनी चाहिए, नेचुरल तरीके से कटनी, जैसे पशुओं की कटती है, चाहे 10 घंटे लगे रहें। परंतु यहाँ तरीका गलत है, रुला देते हैं उसको, तंग कर करके पीछे से थापियां दे करके, बच्चा रोता नहीं है, रुला देते हैं उसको। बेचारा वो किस माहौल में, किस यूनिवर्स से जुड़ा हुआ था, वो उसको पूरी उसकी तंद्रा भंग कर देते हैं, उसका जीवन खराब कर देते हैं। तो सारा संसार कुरीतियों से भर गया, सारे लोग भयग्रस्त लोग हैं, भयभीत है। आप किसी को चेक करके देखिए, भय की बातें ज्यादा करेगा, डरेगा। क्यों? क्योंकि अपनी पहचान नहीं है। जब पहचान हो जाएगी कि यार मैं तो यूनिवर्स का एक वंश हूँ, तो मुझे अपने कर्म करने हैं, मुझे क्या करना है किसी के बारे में सोच के, मुझे मेरा ही देखना है ना। आप देखिए नोबेल कार्ड चल रहा है परमात्मा का, उसमें वो तो हिस्सा ले लिया ना उसने। जैसे ये ज्ञान आ जाएगा उसके पास, आप सोचते हैं गलत कर पाएगा? गलत सोच भी नहीं पाएगा, और बोलिए करना तो दूर दूर की बात है, होएगा ही नहीं। तो घंटियां उसी को अंदर से फीलिंग शुरू हो जाती है तुरंत प्रभाव से, ये क्या हो रहा है? हमें अपने आप को बचाना है यहाँ से। वो अपने आप को स्केप करेगा वहां से, जिम्मेवारी में निभाएगा, सारे काम करेगा, डिसिप्लिन तरीके से करेगा, दृढ़ता से करेगा। ये ताकत कहाँ से आ जाएगी? सारी एक्टिविटी कर ली उसने, छोटे से बड़ा करना, बड़े से छोटा कर देना, सामना करना, सहना, सहयोग करना, सारी चीजें आ जाएंगी उसके अंदर, ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सारी गुण है, ध्यान करने के जो शक्तियां हैं सारी एक्टिव हो जाती है। नाम कुछ भी देते रहो आप। आपने खुद ही बोला अभी, पहले क्या सोचते थे, बाद में क्या सोचते। तो ताकत थी ना, पहले भी तो मौजूद थी ताकत, वो कहाँ गई? सोई हुई थी, आपने जगा दिया उसको। शब्दों का बहुत बड़ा रोल होता है, परंतु एक सीमा के बाद शब्दों से पार भी जाना होता है। वो शब्दातीत है, वो शब्दों वाला नहीं है, शब्दों में कवर नहीं होता, वो उससे बाहर बाउंड्री से है। परंतु उस स्थिति तक पहुंचते पहुंचते हमें शुरू प्रारंभिक अवस्था में चलना तो पड़ेगा, यात्रा तो करनी पड़ेगी, कुछ चीजों की सपोर्ट चाहिए बाहरी भी। जैसे हम ध्यान सीखता था मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, तो वो लाल लाइट जगा के दिखाते हैं, भाई आप परमात्मा को आप याद करिए, और करते थे। कुछ समय मैंने भी किया, बचपन में देखते थे वो आरती करते हैं, कुछ लोग जागरण करते हैं, सब कुछ देखा मैंने। तो मेरे समझ में नहीं आता, मैं मुझे तो कोई यहाँ तारा दिखाई नहीं देता, कुछ ऐसा दिखाई देता, ये पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। धीरे धीरे करके मुझे ध्यान के अंदर गहराई समझ में आई। आंख खोल के बैठो, आंख बंद करके बैठता मैं, बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो ध्यान ही तब होगा जब आप बाहर की सारी इंद्रियां बंद कर लेंगे, सारे जितने भी फ्लो है बाहर के सारे बंद करो, आंखों से वाला फ्लो बंद करो, कान का फ्लो बंद करो, मुख का फ्लो बंद करो, सारे तंत्र का फ्लो बाहर से जा रहा बंद कर लो, सारी एनर्जी को अंदर समेट लो, उसके बाद ध्यान शुरू होगा। तो पहला मुद्दा ही गलत है। परमात्मा को बाहर कैसे हो सकता है? उसको अलग कैसे बिठा दिया हमने? क्यों नहीं? हम परमात्मा के वंश है तो कुछ जैसे होंगे, ऐसा क्यों नहीं मानते आप? हैं तभी तो मानेंगे। अपने अंदर देखो, चेक करो ना आप, क्या ताकत नहीं है आपकी? आपके अंदर एक अलग बच्चा पैदा करने की शक्ति मौजूद है, तो ये ताकत कहाँ से आई है तो तभी तो हो रहा है। तो उस जैसे तो है हम फिर। थोड़े और ध्यान में उतरिए, प्रकृति को जो आदेश देंगे वो काम करने लग जाएगी आपके लिए, पर आदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्वीकार भाव हो जाता है। तो गलती से कोई विचार आ भी गया तो काम हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। इच्छा नहीं करती कुछ बोलने की, बताने की, करने की, देखा देखी तो काम वैसे नहीं होगा। आपने अनुभव जो किए हैं अच्छे हैं, क्योंकि ये यात्रा कोई 2, 4, 10 दिन की नहीं होती, कई जन्मों से चली आ रही है। आपने अपना बड़ा रास्ता जल्दी तय कर लिया, 1.5 साल के अंदर ही, 2 साल होने वाले होंगे आपको। ये आसानी से नहीं होता बहन जी, आपने बहुत पिछली लंबी छलांग लगाई है। और एक पीछे कारण बता दूं मैं, जिस प्रकार एक ऐसा मनुष्य कंपटीशन एग्जाम में 5-6 बार फेल होने के बाद में सफल होता है, तो उसके भाव, कार्यशैली, सोचना, चेहरे का स्पंदन, शब्दों की वाणी एक सदी हुई, एक साफ, स्पष्ट और बिल्कुल दृढ़ता ली होती है। ठीक वैसे ही
संसार की दृश्य में जितने आदमी को शोषण होता है, दुख तकलीफ होता है, उसको हर कोई लूटना चाहता है, हर कोई उससे कुछ छीनना चाहता है। ये स्वार्थ की दुनिया के बीच में रह करके अपने आप को जब शोषित देखता है, तब जब ख्याल आता है कभी जीवन में कि यार मेरा कौन और मैं किसका, बस वहां से फिर यात्रा बदलती है। तब सारे संबंध उसको अच्छे लगने लग जाते हैं, गलतियां भूल जाता है सारी जो गलतियां पहले निकाल रहा था, और वहां से दिन बदलते हैं। शरीर ठीक होता है, मन ठीक होता है, रिलेशन अपने आप ठीक हो जाते हैं। नहीं होते तो वो कम से कम किसी पे न्यूट्रल भाव में आ जाता है, वो किसी इंटरफेयर नहीं करेगा, किसी के लिए गलत नहीं बोलेगा, ना बात व्यवहार करेगा, अपना काम करके फ्री हो जाएगा। वो मोड, उस मोड तक ले आए आप अपने आप को, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। उसके बाद अगला चरण वही है जो होना होता है। सेम व्यक्ति जो आपकी किसी की बेइज्जती करता है, वो वापस माफी मांगने योग्य हो जाता है, तरसता रहता है कि यार मुझे माफ कर दे, किसी ने किसी, मैंने गलतियां की। तो यूनिवर्स फिर साथ लेता है उसका। आपने माफ कर दी, बात खत्म होगी, यूनिवर्स की ड्यूटी बन जाती है फिर वो, क्योंकि आपने समर्पित कर दिया अपने आप को भी, मुझे नहीं पता, तू जान तेरा काम जैसे रखेगा मैं वैसे रह लूंगी। तो यूनिवर्स फिर क्या करता है, उसको उसके साथ में न्याय, यानी डिवाइन जस्टिस बोलता हूं मैं, वो करता है। कभी आप महसूस कर लेना, इंटरफेयर करके हम काम खराब कर लेते हैं। वो बहुत देना चाहता है ना, हम लेना ही नहीं चाहते इसमें। फिर जो तेरी मर्जी दे दे। अब हो गया, आपको कितने रुपए चाहिए, किसी से पूछा जाए तो क्या बोलेगा, 10-20 करोड़ दे दे बोलेगा। हो गया यार, मैं तो बहुत ज्यादा देना चाहता था, ले थोड़ा रहा है। तो भाई तेरी मर्जी, जो दे दे, जो तेरा अच्छा लगती है, जैसे मुझे लायक समझता है वैसे कर दे। आप देखिए ऐसा भाव क्या है, सारा खेल बदल गया। आप इस प्रकरण में लगे हुए हैं और टाइम हो गया है 9:28। कोई और बात रजनी जी कहना चाहेंगे, या मैं फिर आगे मेंबर कर लें, फिर नहीं करें? सर अभी हम एक चीज कह रहे थे कि परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है, जैसे अभी आप बता रहे थे कितनी ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए हैं, जैसे पानी दे रहा है, धूप दे रहा है, जिसके लिए हम कभी धन्यवाद नहीं देते। तो सर इसी चीज को अभी मेरे अंदर भाव आ रहा था जो मैं व्यक्त करना चाहूंगी कि मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमात्मा ने मुझे इस लायक समझा कि मैं ऐसे ग्रुप से जुड़ी हुई जिसका भी विचार है ये बहुत नेक विचार है। जब भी परमात्मा ने दिया, सच्ची ये कोई शक्तियां ही थी जो आज हम यहाँ पे जुड़ के अपने आप को सुधार कर रहे हैं और यहाँ से कुछ अच्छी चीजें ले रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो सर आपका, मुनीता दीदी, जितने भी ग्रुप के मेंबर है, सबका मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ और इस यूनिवर्स को थैंक यू देती हूँ जिन्होंने माध्यम बनाया हम सबको जुड़ने के लिए, एक प्लेटफॉर्म दिया इस ग्रुप के माध्यम से। ये एक विचार का कमाल था लॉकडाउन में। ये 28 फरवरी या 5 फरवरी को जोड़ा था 2021 में। मेरे ख्याल आया भी, दुनिया को लेते हैं, देते क्या हम, जैसे प्लस प्लस सीखते हैं, फिर माइनस सीखते हैं, फिर मल्टीप्लाई सीखते हैं, फिर डिवाइड सीखते हैं। तो डिवाइड क्या करें हम, जो कुछ ज्ञान अपने पास अनुभव लिया गया है, इससे बड़ा और क्या सूत्र हो सकता है। पैसे से किसी को ज्ञान देना, पैसा देना या कोई मदद करना, वो तो छोटे लेवल की होती है। मन को रोशन कर दिया जाए सामने से शब्दों के साथ में, खुद का तो होगा ही होगा, दूसरे का भी हो जाएगा। इससे बड़ा और उपाय क्या हो सकता है। तुरंत प्रभाव से फिर एक ग्रुप क्रिएट हुआ। किताब में मैंने लिखा है, एक विचार की शक्ति क्या होती है, ये होती है। एक पेड़ बन गया, 195 मेंबर हैं, 2-3 आगे होते रहते, जाते रहते हैं, निकलता कोई नहीं है पूरी तरह से, बहुत कम निकलते हैं, जाते ऐड ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है वो लाइव नहीं होते, कई बार एक्टिव मोड पे भी नहीं होते, परंतु पढ़ते तो जरूरी होंगे, सुनते तो जरूरी होंगे, कुछ ना कुछ अंतर उनको पड़ेगा। नहीं तो इतना सारा जखीरा अपने मोबाइल में क्यों रखना चाहेगा आपने इतने लंबे समय तक। ये बात सिद्ध है कि अपने ग्रुप में खासियत क्या है, कोई फालतू की बात नहीं, अपने अनुभवों को आप करिए, जो इधर उधर से लिया गया है उसको आप समेट करके अपने शब्दों में कैसे ढाल सकते हो, लिखिए या बोलिए, वो है चलेगा। एज इट इज इधर उधर कर दिया, वो सारा जो चलता है, फिर वो एक प्रकार का प्लेटफॉर्म दूसरा हो जाता है, पोस्ट ऑफिस बना दिया जाएगा। नहीं, यहाँ क्रिएटिविटी वाला खेल है, ये शब्दों का चयन कैसे करना है, बात कैसे करनी है, जीवन को सुधारना कैसे है। परमात्मा ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे सारी चाबियां पकड़ा दी नॉलेज की, कहाँ से कहाँ सारा कुछ। पता नहीं, मैं खुद ही सोच के हैरान हूँ भी ये कैसे हो गया है सारा। ये ज्योतिष भी सिखा दी, वास्तु भी बता दिया, समाज में रहने के लिए इंजीनियरिंग डिग्रियां भी दिला दी, और भी पढ़ के पीएचडी भी कर ली, पता नहीं क्या क्या हो गया। और
इतना कुछ होने के बाद लगता ये है कि कुछ नहीं जानता मैं तो, नथी, बिल्कुल नहीं जानता मैं। और आज से 40 साल पहले मैं अपने भाषा समझता था, मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ करता था, सब खत्म हो गया। तो क्या था? कुछ नहीं, मामूली सी बात है। तो वास्तव में अपना परिचय प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी खोज है। अपना परिचय खुद का किसी के पास है तो व्यक्ति बादशाह है। इस वक्त मैं जो बता रहा हूँ अध्यात्म के माध्यम से, मेरा परिचय क्या है? बाहर की आइडेंटिटी उधार के लिए शब्द नहीं बोलने, खुद के बारे में बोले तो क्या बोलेगा? एक एनर्जी, एक प्योर एनर्जी। एनर्जी हमेशा प्योर होती है, खराब होती नहीं एनर्जी। तो हम दीपक जलाइए, वो एनर्जी प्योर होती है, खराब होती नहीं। तो हाँ, कैसे भी निकल के जाए एनर्जी प्योर हो जाएगी ऊपर जाकर के। तो इस बीच में रहो, आसपास कमल के फूल के समान समझते चलो आप दुनिया को। जिंदगी बदलती नजर आएगी, सब अच्छे नजर आए, वही बंदे से सही नजर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने सबको माफ कर दिया। पर ध्यान क्या रखें आप, दूसरों को माफ तो कर सकते हैं आसानी से, अपने आप को माफ नहीं करते। यहाँ एक लफड़ा हो रहा है ये। अपने आप को पहले माफ करो कि मेरे को जो भी था, मैंने जो कुछ किया, अपने आप को माफ के क्षमा याचना करके फिर आप पूरी तरह से निश्चित हो सकते हैं कि अब आपका जीवन जो है पहले सा नहीं रह गया। तनाव मुक्त उसी वक्त खत्म, अंधकार से निकल के प्रकाश में आ गया। आप महसूस करके देखिए कभी आप रात को सोने से पहले सभी का थैंक्स कहें, सुबह उठ करके सबसे पहले हवा का थैंक्स कहें, पृथ्वी का थैंक्स कहें जिसपे आप थूकते हैं, एक्स कितना देते हैं, पानी को थैंक्स कहें, सूर्य को नमस्ते करें, वायु को करें बार बार, फिर जो नजर आए उसको नमस्ते करें। जीवित देवी देवता घर में मौजूद हैं, उनको आप प्रणाम करिए, कोशिश करें आरती उतारने में, अपनी उतार लेने में। अपनी आरती खुद उतार लो, बाद में तो फोटो लगा देंगे ना लोग, बात तो कुछ नहीं करते, फिर बाद में खुद को कर लो। अपने बारे में स्वार्थी बन जाओ, चिंतन अपने करते रहो, भी मैं कहाँ गलत कहाँ सही, क्या करना चाहिए मेरे को, इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, मेरी कौन सी ड्यूटी बनती है। वॉलंटरली होना चाहिए भाव। कोई कहे काम करेंगे गलत। आपने इस ग्रुप की ड्यूटी देखी, गरिमा जी को नहीं कहना पड़ता कि वो टाइम पर आए, सोनी जी को कतई नहीं कहना पड़ता कि केक डालें, और रजनी जी भी अब इन्वॉल्व हो गई हैं, बीच में मोनिता जी भी आ गए हैं। जितने मेंबर हैं ये मुझे पता है, शुरू में थी बातें, वो सब अपने आप होता रहता है, एक ड्यूटी लगा देते एक दूसरे की, चलो काम खत्म। तो ये क्या है? ये समर्पण नहीं है, समर्पण है ना। नहीं, अब सबके मन में यूनिवर्स वैसे भी बातें डाल रहा है, तो काम सब बैठ गए ना आसानी से। टॉपिक तो थोड़े होते नहीं, बात तो छोटी सी होती है, बात लंबी फैल जाती है, क्योंकि अनुभवों का जो हमने फिल्टर लगा दिए वो बड़े कीमती होते हैं। चयन करके शब्दों का फिर बात करना, ये जो कला है, ये तो सीखता है आदमी अध्यात्म में। और इसी सीखते से क्या अपने आप को रोशन करता है शब्दों से, खुद प्रभावित होता है अपने आप से, और फिर धीरे धीरे पूरा जगत उसके साथ चलने के लिए बाध्य हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का समय पूरा हो चुका है। मैं कहूँगा अगली मीटिंग में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में। गरिमा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमेशा रेगुलर साथ दिया, दे रही हैं। रजनी जी भी देते हैं, मोनिता जी भी देते हैं, प्रतिभा जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी शुक्रिया। सोनी जी तो हैं ही, पुरुषोत्तम जी भी हैं, और मीनाक्षी जी भी हैं, और एक से दिन और हैं, उनका भी बहुत प्रणाम बहुत सर। शुक्रिया। हाँ जी, सर मैं कुछ बोलूंगी आज, बोलिए, चलो आज बोलिए। थोड़ा ही बोलूंगी सर। मैं बहुत देर से सोच रही थी कि कुछ बोलूं मैं। सबसे पहले तो आपको कोटि 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 धन्यवाद सर। जो आप बोल रहे थे मेरे को इतनी खुशी, इतना अच्छा मेरा मन लग रहा था ना कि उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। मतलब वो खुशी मेरे को बहुत समय बाद मिल रही थी आज। तो मतलब जो ज्ञान आप दे रहे थे वो लग रहा था कि नहीं, ये चीज मुझे बहुत मतलब जो चाहिए था वो आज मुझे मिल रहा है। और जब आज मैं सर किचन में थी, खाना बना रही थी, तो मैं वही सोच रही थी ये चीज कि मेरे को सब चीजों में प्रेम दिख रहा है। क्यों मुझे सब छोटी छोटी चीजों में जैसे मैं देखती हूँ तो मैं उसमें अच्छाई दिख रही है। एक छोटे से बच्चे को देख रही थी खेलते, यहाँ बाहर निकली, वो बच्चा मेरे को बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब फिर सर मैं ये महसूस की हूँ कि जब हम प्रकृति से, यूनिवर्स से जब प्रेम करते हैं ना, तो हमको चारों तरफ से वो चीजें ना वापस मिलने लगती है सर। बहुत यूनिवर्स सुंदर। हमारे साथ जुड़ जाती है और हाँ, कदम कदम पर हमारी सहायता करती है। बहुत सुंदर। सही हमारी शुभ भावना हो जाती है। हमको हर तरफ से प्रेम मिलने लगता है सर, और जो हम दे रहे हैं वो कई गुना मिलने लगता है।
क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ सर, ये बहुत अनुभव हो रहा है, तो सर बहुत आपको एक बार फिर से दिल से बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि मैं जुड़ी, और सारा बहुत कुछ अब मेरे को और आगे करना है सर, अभी तो शुरुआत है। जी। नहीं, नहीं, आपका जीवन भी बदल रहा है। देखो, जो लोग मेंबर जुड़े हैं, उनके जीवन में जो परिस्थितियाँ आई हैं, उनको उन्होंने आगे सहन करके आगे निकले हुए हैं और बड़े अच्छे आनंदित अवस्था में आते जा रहे हैं। ये सब करने वाला कोई और है। ये सारा का सारा थैंक्स जो भी आप बताते हैं, करते हैं, सोने से पहले डॉक्टर बना के कुरियर कर देता हूँ। जिसका है, उसका है। और सोने से पहले कोशिश की जाती है, जिसका कोई पेंडिंग हिसाब पड़ा है मेरी तरफ से, तो मैं पूरा चुकता करके ही विश्राम करता हूँ। नहीं तो रह गया तो पता नहीं, कल की उसकी मर्जी है, जगाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अपना तो हमने काम खत्म करके वाइंड अप करके बैठे तैयार। ये स्थिति में जीवन की बात आ जाती है, अपने आप आ जाएगी, अपने आप उस मोड पे आ जाएगा। ये अपना हिसाब चुकता कर दो, अगले को छोड़ दो, जो है तो देखा जाएगा वो। निश्चिंत, आप निश्चिंत होंगे तो चेहरा वैसे बन जाएगा ना महंगी। चेहरे पे वैसे बिल्कुल स्माइल सर, होगी, जी। स्माइल रहेगी जी, ना। जी, देखिए, आपको एक और मैं बताता हूँ, हंसने वाले चेहरे अपने सारे कार्य सरलता से करवा लेते हैं। मेरे पास भी लोग आते हैं ना, काम खराब भी होगा तो भी मेरे हाथ से हो ही जाएगा, पता नहीं अच्छा सा बंदा आ रहा है, करा दो, नक्की करो सब, बेचारे को ऐसी ऐसी खराब मत करने दो। उदास चेहरे को और ज्यादा पीड़ित होते जाते हैं बेकार में। तो इसलिए चेहरा हमेशा मुस्कान, इतनी सस्ती होनी चाहिए मुस्कान, इतनी सस्ती होनी चाहिए कि हम हमेशा मुस्कुराते रहे हमेशा। नाराजगी, उदासी इतनी महंगी होनी चाहिए, इतनी महंगी होनी चाहिए कि खरीदने वाला भी बड़ा सोचता रहे कैसे खरीदूं इससे मैं। परमात्मा का शुक्रगुजार इस बात पे, सब लोग नेक रास्ते पे लगे हुए हैं, और हम सब लोग पैदा इस धरती पर इसीलिए हुए हैं कि उसके अनुभव को फील करें अपने अंदर। तो आत्मा परमात्मा एक ही है, दो नहीं है, जो रजनी जी ने क्वेश्चन किया। हम खुद ही परमात्मा हैं। अब ये बात बोलते हैं अहंकार आता है, ऐसा नहीं है। क्रिएटर है। जब हम एक संतान को जन्म दे सकते हैं तो क्रिएटर तो है, वही तो वही ऐसे वही कर रहा है, और हमको रचा, हमने आगे रच रहे हैं, तो उस जैसी श्रेणी के हैं। परंतु विचार विकारों की वजह से अपने पे विश्वास नहीं है, और ध्यान के माध्यम से ये चीज समझ में जब आती है कि मैं ही तो वो हूँ, मैं ही तो पेड़ में हूँ, मैं ही आकाश में हूँ, मैं ही इधर सब जगह जा रहा हूँ, मेरे तो विस्तार होता जा रहा है। ध्यान में अभी मैं अगली चर्चा करेंगे, विस्तार कैसे शरीर का हो जाता है, मुझे लगता है पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और मैं तो कई बार घबरा जाता हूँ कि ये गाड़ी चलाते चलाते कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि मैं तो टायर में घुस जाता हूँ, अगर टायर में चला गया आगे तो वापस मुझे ब्रेक देखना पड़ता है कहाँ पहुंच गया मैं। तो ये स्थितियाँ संसार में रह करके अनुभव कई तरह के आते हैं। हम अगली बार फिर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आपने खुद की बात की और अपने जीवन को सुधारे। इसमें मतलब ये ग्रुप के अंदर जितने मेंबर हैं उन सबका सहयोग, परमात्मा की विशेष कृपा, जिसके अंतर्गत हम सब इकट्ठे हुए हैं और अपने अपने जीवन को सुधार रहे हैं। सब एक ही यात्रा में, एक ही नाव में सवार है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, लगता है वो बड़प्पन है। सबका पूरा धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर, सबको प्रणाम। नमस्कार बेटा।